हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल EX डॉट शुभम में। तो पिछले दो वीडियोस में आज थर्ड लेक्चर है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर ऑलरेडी हो रखे हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में उसको रखा गया है। प्लेलिस्ट यही है, क्लास 10th चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ब्रैकेट में देखोगे लिखा होगा EX डॉट शुभम। तो उस पर आप पहले वो दो लेक्चर देखा ना, अगर देखे हो तो अच्छी बात है। उसके बाद इस थर्ड लेक्चर को देखना, क्योंकि आज के लेक्चर में कोई मैं ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। मैं वही बताऊँगा जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, और 3.2 को सॉल्व कैसे करना है, इसके 3.2 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उसके बाद से कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जो हैं उनके बारे में मैंने बताया, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन लगती है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन लगती है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन लगती है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। तो आप उसे देख के अगर इसको देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमें क्या मैंने बताया आपको, जैसे आज के वीडियो में हमें एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करना है। अब तो पिछला वीडियो आप देख के आना, तभी आपको बढ़िया बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो यही कहोगे कि समझाया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। उसमें लिखा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब फॉर्म करना है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जो दो, उसके नीचे दो प्रॉब्लम जो दे रखे हैं उनमें, एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड करना है। तो ग्राफ बनाना किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का, ये मैंने एकदम पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, और तो ग्राफ जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया है पहले क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, उस लैंग्वेज पे जो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं हमें, यानी जो पहला पार्ट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो तो मैं करा दूंगा। अभी मैं करा देता हूँ उसको, लीनियर इक्वेशन जो है उसको मैं फॉर्म करा देता हूँ। उसके बाद से जो इसका सॉल्यूशन है ग्राफिकली, ये आप खुद जो है ग्राफ बनाना, उन जो दो मैं पेयर ऑफ इक्वेशन आपको बना दूंगा उन पे आप ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के बाद वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो लाइंस बनेंगे, अगर जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, मतलब वही उसका सॉल्यूशन होगा, वहाँ से आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में क्या कहा है, पहले पार्ट में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 times the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, क्या कहा है, 10 स्टूडेंट हैं किसके, क्लास 10 के, जो मैथमेटिक्स के कोई क्यूज है, मतलब कोई प्रतियोगिता है मैथमेटिक्स का, गणित का कोई प्रतियोगिता है, उसमें भाग ले रहे हैं। और बताया कि अगर देखो इसमें हमें एक्स एंड वाई पहले वेरिएबल कंसिडर करना है, पहला स्टेप यही होना है। तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे लेट, और क्या हमें नंबर ऑफ बॉयज़, लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, हमने कंसिडर किया कि x जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, x हैं, और y नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, y हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो पार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक क्यूज में। इसका मतलब x प्लस वाई, यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं जितने हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जितने हैं, उनका सम कितना होगा, 10 होगा। तो आपका एक इक्वेशन तो मिल गया ना आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन बनाने, पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन आपको दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, देखोगे आप लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या है वो नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है।
यानी आप कह सकते हो गर्ल्स की संख्या कितने यक्स है, ठीक है। यक्स इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या जो है वो बराबर है नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या यानी वाई, और उनसे 4 ज़्यादा है यानी +4। आप लिख सकते हो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको और बढ़िया से इधर कर लो वाई, तो यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आगे जब आप पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जो है बाय अदर मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप ग्राफिकल मेथड को उतना तवज्जो नहीं दोगे। इसीलिए यहाँ पे उसको बढ़िया से बताया गया कि कैसे आप ग्राफ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद करना। आप पहले इक्वेशन को यक्स एंड वाई की वैल्यू रखना। तो अगर यक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे वाई की वैल्यू 10 मिलेगी, वाई की वैल्यू 0 रखोगे एक्स की वैल्यू 10 मिलेगी, पहले इक्वेशन में। दूसरे भी इक्वेशन में यक्स और वाई की वैल्यू रखना है। यक्स की वैल्यू 0 रखोगे, वाई की वैल्यू -4 मिलेगी, वाई की वैल्यू 0 रखोगे एक्स की वैल्यू 4 मिलेगी। तो दूसरे इक्वेशन से आपको जो 2 पॉइंट मिले 0,4 एंड -4,0, पहले इक्वेशन जो आपको पॉइंट मिले 0,10 एंड 10,0, ठीक है। इस दो पॉइंट की मदद से आप एक लाइन ड्रा करोगे ग्राफ पे, ठीक है। तो आपको यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 का एक लाइन ड्रा करोगे, फिर यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों पॉइंट की मदद से उसको ड्रा करोगे उस लाइन को। जब ये दोनों लाइन ड्रा कर लोगे तो देखोगे दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। मैं वो पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको ग्राफिकल आप खुद इसको ग्राफ से सॉल्व करना, और लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ग्राफ आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं। तो मैं ग्राफ पेपर ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे जो ये बीच में यूनिट का डिफरेंस होता है ग्राफ पे, तो मैं बढ़िया से नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे शुरू के जो पहले लेक्चर उसमें ग्राफ बनाना मैंने बढ़िया से बताया था, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्राफ बनाने में। अगर दिक्कत होता है देन आपके पास ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहाँ दिक्कत हुआ, कौन सा ग्राफ नहीं बनाना है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में आप में से किसी का भी और आता है मैसेज कि आपको यहाँ दिक्कत हुआ ग्राफ बनाने में, देन अगले वीडियो में मैं स्पेशली ग्राफ पेपर पे आपको बना के बढ़िया से जो क्वेश्चन आप कहोगे उसका ग्राफ बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको खुद बनाना है। आप बनाओगे तो देखोगे दोनों ग्राफ जो है वो 7,3 एक पॉइंट होगा उस पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब हमें मिला क्या, हाँ वो दोनों पॉइंट अगर 7,3 पे इंटरसेक्ट हुई, इसका मतलब यक्स इज इक्वल टू 7 मिला एंड वाई इज इक्वल टू क्या मिला 3 मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इन मैथमेटिक्स क्विज वो कितने हैं 7। नंबर ऑफ गर्ल की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि हमने यक्स किसको माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी है 7 यहाँ से मिला, और नंबर ऑफ बॉयज़ मिले कितने 3 मिले। नंबर ऑफ बॉयज़ हु टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इज कितने इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 बॉयज़ थे क्लास में जो मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट लिए, और 7 गर्ल्स थी क्लास की जो मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिए। आते हैं अब इसी के 3.2 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे भी काम तो ही करना है, तो वहाँ भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप बाकी ग्राफ से पे सॉल्व करना खुद से, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट जो है क्या कहता है। सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। 5 पेंसिल का और 7 पेन का दाम जो है वो 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो दाम है वो 46 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेन और एक पेंसिल का दाम पता करना है आपको। क्या नाम है 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम दे रखा है, और मतलब जैसे दे रखा है मैंने बताया 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है 50 रुपया, 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना है 46 रुपया। आपको पता करना है एक पेंसिल और एक पेन का दाम, तो आपको जो पता करना है उसी को एक्स वाई वेरिएबल में मान लो। तो आप क्या कंसिडर करोगे, लेट अस कंसिडर, हमारा कंसिडर का समय आ गया। पहला स्टेप आपको यही करना है कि यक्स एंड वाई किसी एक को यक्स और किसी को वाई कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप किसी कंसिडर करो, लेट 1 पेंसिल
कॉस्ट RS कितना x रुपया, ठीक है, एंड 1 पेन कॉस्ट RS y, यानी y रुपया एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया, एक पेन का कॉस्ट हो गया, और पेंसिल का कॉस्ट x मैंने एक मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखोगे आपके स्क्रीन पे फिर से आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम। तो एक पेंसिल का दाम x है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x, प्लस एक पेन का दाम y है, तो 7 पेन का दाम कितना होगा 7y, इज इक्वल टू कॉस्ट कितना लग रहा है 50 रुपीज़। इक्वेशन 1 बना। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप समय बताना, वीडियो के किस समय में किस पार्ट पे आपको दिक्कत हुआ मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहना ध्यान। सेकंड आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो कहा है कि 5 पेन नहीं 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का दाम जो है 46 रुपये। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल का दाम 7x, एक पेन का दाम y, तो 5 पेन का दाम 5y, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 46। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन की मदद से आप ग्राफ बनाना। आप पहले इनके पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब एक मैं वैसे दूँ कि जैसे आप मैंने बताया कि जब आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे x y रख के x y, तो मैंने कहा एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, 2 पॉइंट आपको मिल जाएगी। सही बात है, हमेशा मिलेगी 2 पॉइंट। उन 2 पॉइंट की मदद से आप ग्राफ बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब x को 0 रखोगे तो y आपको मिलेगा 50/7, जो कि शायद आपको डिवाइड करके उसको प्लेस करने में दिक्कत हो रहा हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप 0 0 ही रख के पॉइंट्स निकालो, कुछ और वैल्यू रख के आप पॉइंट भी निकाल सकते हो ना। तो आप कुछ और ट्राई कर लो। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ y इज इक्वल टू, मैं 5 रखता हूँ तो 7×35, इधर माइनस हुआ 15, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या कर सकते हो कि x इज इक्वल टू आप पूछ रख लो, जैसे कुछ भी कोई भी वैल्यू रख लो, या x के y ही रख लो ना। y की वैल्यू एक बार 5 रख के, एक बार y की वैल्यू -5 रख लो। तो y की वैल्यू जब -5 रखोगे तो कितना मिलेगा 7×5 = 35, -5y रखे तो ये मिला -35, इधर गया +35, यानी आ गया 85, और तो 5 से डिवाइड करोगे तो 13, x की वैल्यू 13 मिली। 2 पॉइंट को आपको मिल गया। कौन कौन सा पॉइंट मिला 3,5 मिला, एंड आपको मिला 13, -5। इन 2 पॉइंट की मदद से आप ये लाइन ड्रा कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन वाला, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का जब एक्स वाई ऐसे बनाओगे एक्स वाई, ठीक है, तो आपको देखो क्या आप रखोगे। तो यहाँ से आप रख सकते हो कि जैसे x की वैल्यू 8 रख लो। तो x की वैल्यू 8 रखोगे तो 7 8 56, 56 इधर माइनस हो -10 आया, और 5 से डिवाइड करोगे तो -2, y की वैल्यू -2 मिली, ठीक है। सेकेंडली आप क्या रख सकते हो, x की वैल्यू आप रख दो, क्या रखा था मैंने 8 रखा था, तो कुछ भी रख दो यार, जैसे 4 ही रख दो। तो अगर 7 चौक 28, इसमें से 28 माइनस हुआ तो आपको कितना मिलेगा 18 मिलेगा। इसमें से 28 जाएगा 18, 28 18 46, सही 18 मिला। 18 में 5 से डिवाइड करो तो 18/5, यानी आपको मिल जाएगा 3.6, ठीक है। तो 3.6 के आसपास। तो आपका जो 2 पॉइंट मिला 8, -2 एंड 4, -3.6। तो आप कोई भी 2 पॉइंट लेके यहाँ भी ग्राफ बना लोगे, सेकंड इक्वेशन का या फर्स्ट इक्वेशन का, दोनों का जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको देखने पे पता चलेगा, ग्राफिकली जब बढ़िया से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो दोनों ग्राफ हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे 3,5 पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर हमारे अगर मतलब वैसे एग्ज़ाम में तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा तो आप वहाँ पे बढ़िया से बना लोगे, लेकिन कहीं ग्राफ बनाने में लाइन वाइन में गलती हो जाती है। तो आप कैसे पता करोगे कि पॉइंट 3,5 ही आएगा, कहीं आपका कोई गड़बड़ पॉइंट आ गया तो आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वही होगा इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आप कहोगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है ये आगे के एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के एक्सरसाइज में है तो अभी बता क्या फ़ायदा, झूठ में टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो आगे आपको इस दोनों को सॉल्व करने को बताया जाएगा। तो 3,5 मिला आपको पॉइंट। अब 3,5 पॉइंट मिला तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि
कि x की वैल्यू आपको क्या मिली 3 एंड y की वैल्यू आपको क्या मिली 5। ठीक है, x y की वैल्यू मिली। x की वैल्यू थी क्या, x हमने माना किसे था, x हमने माना था 1 पेंसिल का कॉस्ट, और 1 पेन का कॉस्ट y माना था। तो बाद में लास्ट में हमें पता चला कि 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है यही तो निकालना था, ये 3 रुपये है RS3, और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है RS रुपीज़ कितना 5 रुपया। ठीक है, यही हमें पता करना था, हमें मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। अब बाकी ग्राफ जो है वो आप खुद से बनाना। ठीक है, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, शुभम राय 59 करके है। तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, चाहे भले ही क्वेश्चन RS का हो, RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, NCERT का हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन मेरे को भेजो, आपको सोल्यूशन या तो वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो आपको अगले वीडियो में आपका वो क्या नाम है क्वेश्चन मैं लेके आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें बताना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इस रेशियो के आधार पे हमें बताना है कि जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लाइंस हैं, जो दो पेयर ऑफ लाइंस है, वो पेयर ऑफ लाइंस वो कैसे लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, या वो पैरेलल लाइंस है, या वो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा पिछले जो लेक्चर में मैंने बताया था उसका थोड़ा वो दे देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर A1/A2 जो है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कैसे लाइन्स होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकेंड वन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देन दिस इज पैरेलल लाइंस के कंडीशन। थर्ड वन इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, एक किस लाइन के कोइंसिडेंट लाइन के कंडीशन है। और ऐसे पेयर ऑफ लाइंस जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे इसके जो पैरेलल लाइंस हैं इसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, केवल एक सॉल्यूशन। ये सब मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। कोइंसिडेंट लाइन के इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे लाइन जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, जैसे पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो इसमें पहला केस और थर्ड केस इनके सॉल्यूशन तो हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो एक कैसे लाइन है, एक कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन बोल रहा हूँ। एक कैसे लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। और ये जो सेकंड है जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको इतना आपको जानकारी होना चाहिए। और A1/A2 क्या है कि अगर कोई इक्वेशन जनरल फॉर्म के आधार पे A1B1 लिखा गया है, तो जैसे पहला इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो उस आधार पे इसको बनाया गया। अब आपके स्क्रीन पे फिर दोबारा आ रहा होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें आपको जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपको दे रखे हैं। ये रुक जाओ, दोनों क्वेश्चन तीनों लिख लें, तीसरा आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, मैं भी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। दो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा देता हूँ। दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको अगर तीसरा नहीं सॉल्व कर पाओगे तो बताना, वैसे कोई कठिन नहीं है यार। प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थर्ड इसका सेकंड का थर्ड जो है आप खुद से सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो A1 इज इक्वल टू कितना है 5, B1 इज इक्वल टू कितना है -4, C1 इज इक्वल टू कितना है 8, इसमें A2 इज इक्वल टू कितना है 7,
B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ देखोगे A1 इज इक्वल टू कितना है 9, B1 इज इक्वल टू कितना है 3, C1 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे A2 इज इक्वल टू कितना है 18, B2 इज इक्वल टू कितना है 6, C2 इज इक्वल टू कितना है 24। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे A1/A2 इज इक्वल टू कितना आया 5/7। फिर चेक करोगे B1/B2 कितना आया -4/6 यानी -4/6 यानी -2/3। ठीक है, आप यही देखोगे जो पहले कंडीशन थे, आपको C1/C2 निकालना की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन निकाल भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C1/C2 कितना आया -8/9। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, तो ऐसे सिर्फ एक ही केस है। दोनों बाकी दोनों केस में A1/A2 और B1/B2 क्या है, इक्वल है। पहले ही केस में A1/A2 और B1/B2 नहीं इक्वल है, तो पहला केस यहाँ पे सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो A1/A2 आया वो नहीं इक्वल है किसके, B1/B2 के। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये कैसे लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। A1/A2 नहीं इक्वल है B1/B2 के, तो यहाँ से आप कह सकते हो कैसे लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, सेकंड आप देखोगे इसमें, यहाँ पे आप A1/A2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 9/18 इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। C1/C2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 12/24 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप देखोगे A1/A2 जो आया, ठीक है, वो इक्वल है किसके, B1/B2 के, वो भी इक्वल है C1/C2 के इज इक्वल टू 1/2, सब 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो लाइन्स है वो कैसा लाइन्स है, एक पैरेलल लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन कैसे लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, थर्ड जो है उसको आप खुद से सॉल्व करना, उसमें भी आप देखोगे 6/2 करोगे तो मिलेगा 3 एंड कर ही देता हूँ यार। थर्ड क्या है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, और क्या है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1/A2 करोगे, A1/A2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3/1। B1/B2 करोगे तो आपको मिलेगा 6 है, यहाँ मिलेगा -3/-1 दैट इज इक्वल टू 3/1। C1/C2 करोगे तो आपको मिलेगा 10/9। तो यहाँ से आप देखोगे तीनों से कि A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, बट दोनों जो ने देखो यहाँ 3/1 3 इक्वल है, बट ये सब नहीं इक्वल है किसके, C1/C2 के। और ये किसका कंडीशन है, ये है कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन्स का। ठीक है, तो आपको एक कोइंसिडेंट लाइन मिल गया। ठीक है, इसी तरह ये एक्सरसाइज वैसे मतलब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब आगे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें A1/A2 A1 B1 C1 ऐसे मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद से इक्वेशन में ही जज कर लोगे ना कि A1 कौन सा है B1 कौन सा है। ठीक है, कितना है A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने बता रखा है अभी, तुरंत ही बताया कि कंसिस्टेंट ऐसे होंगे, यानी हम पहले सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आते हैं या कोइंसिडेंट लाइन आते हैं, ठीक है, तो कैसे इक्वेशन होंगे, वो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन अगर जो पैरेलल लाइन्स आते हैं तो वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ पूरा, उसके बाद तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, दोनों को आप देखोगे। इसमें देखोगे A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 आप देखो A1/A2 3/2 आ रहा है, B1/B2 कितना आ रहा है 2/-3 आ रहा है, यानी -2/3 आ रहा है, और C1/C2 निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, इधर करोगे -5/-7 यानी 5/7 आ रहा है, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं है, A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है। तो आप यहीं से कह सकते हो कैसे लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो ये कैसे पेयर ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट को मैं अब C से लिखूंगा और इनकंसिस्टेंट को मैं IC से लिखूंगा। ठीक है, कंसिस्टेंट जो होंगे उनके आगे C लिख दूंगा और इनकंसिस्टेंट को IC लिख दूंगा, तो इस कंसिस्टेंट है। दूसरा देखोगे ये वाला
तो क्या है, A1/A2 निकालोगे, A1/A2 तो 3/2/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/18, तो 3 6 यानी 1/6 आया A1/A2। B1/B2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5/3/-10, दैट इज मिलेगा 5/-30 यानी -1/6, ठीक है। और C1/C2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/2, ठीक है। -7/-14 तो 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे जो A1/A2 है वो नहीं इक्वल है किसके, B1/B2 के। तो यहाँ से भी आप कहोगे कि जो इक्वेशंस हैं वो कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। कैसे इक्वेशन है, कंसिस्टेंट, C से डिनोट कर दिया। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे जो A1/A2 है वो कितना है, 4/3/2 यानी हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। फिर B1/B2 कितना है, 2/3। C1/C2 कितना है, -8/-12, तो माइनस कैंसिल, और 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो 2/3। तो यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, वो भी इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब ये कैसे लाइन्स है, ये हैं पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन्स है। और अगर पैरेलल लाइन्स है तो ये कैसे पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, यानी IC आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपने से लिखा है, आप इनकंसिस्टेंट ही लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। और बाकी इसमें जो मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से ट्राई करना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट / इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो चौथा पूरा क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कैसे कंसिस्टेंट हैं या नहीं, A1/A2 B1/B2 का जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, जो रेशियो निकाल के आप पता कर लोगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। और बाकी कंसिस्टेंट हैं या नहीं ये तो आप पता कर लोगे आराम से। उसका इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है वो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो बाकी पहले क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन का मिश्रण है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको, इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। हम आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। आपको डायमेंशन पता करना है। तो देखो अभी तक आप एक्सरसाइज 3.2 तक आपने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो मेथड क्या है, वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ अभी, पिछले अगले वीडियो में या जब भी मैं सॉल्यूशन वो पढ़ाऊँगा, क्या नाम है, सॉल्यूशन से दूसरे तरीके से। जैसे इसका जो है, मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी बताऊंगा, आज बता देता हूँ वैसे क्या करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। तो देखो पहले क्या है कि लेंथ जिसका है, आप लेंथ को x मानोगे, लेंथ को हमने x माना, ब्रेथ को आप y मान लेना, ठीक है, कुछ भी कर लेना, लेंथ को x, ब्रेथ को y। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, 2x + y, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x + y इज इक्वल टू, और इसका हाफ करना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का हाफ जब करोगे तो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल, यानी x + y इज इक्वल टू 36। ये आपका पहला इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ जो है x वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, यानी x जो ब्रेथ है यानी y से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यानी x - y इज इक्वल टू 4। एक यहाँ से इक्वेशन मिला, एक वहाँ से मिला। इन दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y की वैल्यू यानी जो डायमेंशन है गार्डन का वो मिल जाएगा।
बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ग्राफिकली सॉल्व करना। तो आप ग्राफिकली वैसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने बता रखा है ग्राफिकल तरीके से कैसे आप सॉल्व करोगे। बट आप इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताऊंगा जब मैं सॉल्यूशंस के बाकी एलिमिनेशन मेथड ये सब बढ़ा दूंगा तो मैं इसको एक बार तुरंत वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ये दोनों इक्वेशन को आप खुद कर लोगे तब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये मेथड वो मेथड ज़्यादा आसान होगा। मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 40 मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू 20 यहाँ पुट कर दोगे तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिलेगी 16। तो आपको जो एक्स की वैल्यू मिली 20 मिली और वाई की वैल्यू क्या मिली 16, यानी जो लेंथ मिला डायमेंशन आपको पता करना था, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ मिला वो कितना मिला 20 मीटर मिला और जो ब्रेथ मिला वो 16 मीटर मिला। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आगे इस मेथड को मैं समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। वीडियो आधा घंटा से ऊपर जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो जल्दी से। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको जो इक्वेशन दे रखा है क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको एक और इक्वेशन पता करना है जिससे जिन दोनों जब एक और इक्वेशन आप पता करोगे और ऐसे इक्वेशन पता करना है जिसकी वजह से आप कह सको कि वो इक्वेशन जो आप खुद से लिखोगे और जो ये गिवन इक्वेशन है ये दोनों आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन। यानी पहला जो केस है यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स का, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करना है जो इससे किसी एक पॉइंट पे टच करे, इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा जो है पैरेलल लाइन्स का कंडीशन, उसमें आपको एक ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तीसरा आपको ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करना है जो इस लाइन पे कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो पहला आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या कंडीशन थी, a1/a2 नहीं इक्वल होना चाहिए b1/b2, बस यही कंडीशन है। तो बस यही आपको लगा देना है। जैसे a1/a2 नहीं इक्वल होना चाहिए b1/b2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में ले लूँ तो आप देखो यहाँ से कुछ भी ले लो आप, x कुछ भी रख सकते हो। यहाँ देखोगे a1/a2 कितना मिला 2 मिला और b1/b2 कितना मिला 3 मिला। तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको केवल यूनिक यानी केवल एक सोल्यूशन मिलेगा और आपका जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, सेकंड आपको पूछ रखा है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन बनाने के लिए एक इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ऐसा सेलेक्ट करना है जो इसके पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल यानी होने के लिए a1/a2 जो है b1/b2 के एंड c1/c2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे जब a1/a2 निकालोगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 निकालोगे 1/2 आएगा, c1/c2 निकालोगे 1/2 आएगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है। तो आप एक इक्वेशन लिख दिए जो इसके साथ इस लाइन के साथ पैरेलल है। ठीक है, थर्ड आपको कोइंसिडेंट के लिए लिखना था, कैसा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन जो है क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप इसी इक्वेशन में कोई चेंज कर लो, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखोगे जब a1/a2 करोगे 4x प्लस 6y माइनस 24 और जो पहला इक्वेशन था वो क्या था 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये पहला था और ये हमने लिखा है। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो a1/a2 कितना मिला 1/2, b1/b2 मिला 1/2, c1/c2 1/3 मिल रहा है। यानी आप कह सकते हो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों c1/c2 इन दोनों के इक्वल
नहीं है, तो ये कैसे लाइन्स हो गए, कोइंसिडेंट लाइन हो गए। ठीक है, तो आपको कोई भी एक एग्जांपल लेना था, आप कोई और भी ले सकते हो अपने मन से कुछ बना के, मैंने ये बनाया। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा आपकी स्क्रीन पे है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो इसको इसके लिए ग्राफ पे बनाना होगा इसको। ठीक है, तो इसके पहले कई क्वेश्चन मैंने ग्राफ जो बनाने थे उसको छोड़े हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं ग्राफ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, तो आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बाकी सारे जो मैंने ग्राफ छोड़ रखे हैं उसको आप ग्राफ पेपर पे बना के खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आपके सामने ग्राफ पेपर मैं लेके आया हूँ। इक्वेशंस क्या क्या दे रखे हैं एक बार देख लेना। इक्वेशन और पहले मैंने पॉइंट यहाँ पे निकाल लूँ, उसके बाद मैं ग्राफ पे उसको बनाता हूँ। तो इक्वेशंस जो दे रखे हैं वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, आप x और y की पहले वैल्यूज़ निकालो, ग्राफ पे बनाना है। पहले देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये समझे ना आप, कह रहा है कि इन दोनों ग्राफ को आप ड्रा करोगे। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ जो हैं एक डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये दोनों लाइंस जो हैं, और ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है और बाकी ये दोनों लाइन है, तो ये तीनों लाइन मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं उनके तीनों वर्टिसेस को आपको बताने हैं और ट्रायंगल को सेट, उस ट्रायंगल वाले रीजन को सेट करना है। तो पहले आप पॉइंट निकालो ग्राफ बनाने के लिए। तो पॉइंट मैं अगर यहाँ से निकालूँ एक्स वाई, ये सेकंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे एक्स की वाई की वैल्यू एक बार 0 रखो, तो वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू -1 मिली। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप 0 रख लो, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 चौक 12 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो 2 पॉइंट मिले वो मिला -1, 0, यहाँ और मिला क्या है 0, 1। यहाँ पे जो आपको 2 पॉइंट मिले वो क्या क्या मिले 0, 6 एंड आपको क्या मिला 4, 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें मिले, 2 पॉइंट इसमें मिले। अभी चारों पॉइंट के मदद से आपको ग्राफ बनाने हैं, तो आप चारों पॉइंट आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, ग्राफ पेपर यहाँ पे है, अब बनाते हैं हम चारों पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो पहला लाइन है क्या ग्राफ पे ही पहले बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद से पॉइंट को आप ध्यान में रखना। ये आप स्केल का यूज करता तो और बढ़िया से बनता, लेकिन चलो ऐसे डायरेक्ट करता हूँ। ये हो गया, अभी पता नहीं कितना बड़ा जाएगा इस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस। अब आपको इस पे नंबर जो है प्लॉट करने, तो 1 2 3 4 5, देखो ये बॉक्स दे रखे ना, तो बराबर डिस्टेंस पे मैं कर रहा हूँ। इसके नीचे -1 -2 -3, इधर आप देख लो 1 2 3 4, क्या कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 6 तक जाएंगे। तो अभी और ऊपर ग्राफ जाना चाहिए था यार, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा 5 6 7 वाई एक्सिस। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस में -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है -x एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, -y एक्सिस है, ये क्या है +y एक्सिस है। ठीक है, अब थोड़ा
स्क्रीन को दूर करूं ताकि पूरा आपके स्क्रीन पे आए। अब आप देखोगे ये ओरिजिन है। जो पहला ग्राफ था x माइनस वाई प्लस वन का, x माइनस वाई प्लस वन का इज इक्वल टू 0, इसके जो 2 पॉइंट मिले थे वो क्या क्या मिले हैं, और 2 पॉइंट जो मिले हैं आप देख सकते हो, -1, 0 एंड 0, 1। तो 2 पॉइंट इसमें जो मिले हैं -1, 0 एंड 0, 1। आप बनाओगे -1, 0 यानी ए पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है 0, 1 यानी ए पॉइंट है। इन्हीं दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करके लाइन बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दिस वन इज दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक कैसा लाइन है, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 वाली लाइन यही है। ठीक है, सेकेंड लाइन आपका क्या है, सेकेंड लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या है यहाँ आप लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। इसके जो 2 सोल्यूशन मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, और सोल्यूशन मिले हैं 0,6 एंड 4,0, 0,6 एंड 4,0। ठीक है, तो 0,6 होगा कहाँ, 0,6 ये लाइन है यहाँ पे, एंड 4,0 कहाँ है, 4,0 ये है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको लाइन बनाना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे ना, तो ऐसे जब आप ज्वाइन करते हुए बनाओगे तो ये थोड़ा और नीचे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे स्केल के साथ बनाऊंगा तो और बढ़िया बनेगा, तो मैं ग्राफ पे दिखा दे रहा हूँ, स्केल के साथ अब बनाना स्केल के साथ। तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से होके जाएगा और यही पॉइंट है मान लो। ठीक है, क्योंकि जो ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 2,3 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस के साथ बनाने थे ये दोनों लाइन जो हो गए, ये कौन सा लाइन है, ए वाला और ये वाला, दोनों लाइन्स के क्या इक्वेशन और उनके ग्राफ बन गए। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस हो गया, एक लाइन ए हो गया, एक लाइन ए हो गया। तो ये जो ट्रायंगल आपको सैडल रीजन मिल रहा है यही तो है वो ट्रायंगल। और तीनों वर्टिसेस क्या मिल रहा है, एक मिलेगा 2,3, एक मिल रहा है 4,0, एक मिल रहा है -1,0। ठीक है, तो आपको तीनों वर्टिसेस मिल गए और आपको ये ट्रायंगल रीजन मिल गया। ये जो थोड़ा पॉइंट है थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप इसको देखो यहाँ गड़बड़ बना है थोड़ा। आप जब स्केल से बनाओगे सीधा तो इधर से जाएगा और 3,0 2,3 पे 2,3 यानी यहीं कहीं कट करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सा था ये, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से बढ़िया तरीके से समझा के समाप्त होता है। अगले वीडियोज़ में एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो है उसको जानेंगे, हो सके तो एक्सरसाइज 3.3 भी सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड है अगला, उसको जानेंगे, यानी आगे आपको सॉल्व करने के मेथड आने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। तो आपको अगर कहीं भी वीडियो में प्रॉब्लम आया तो आप उसको बताइए, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, और आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, दोनों पे आप बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके और दोस्त होंगे क्लास 10th के उनके साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।